परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अमराजी, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 16 से आगे करेंगे। इससे पहले एक बार 15 वाला। भगवान जी बोले कि जो निपट मूर्ख है, अध्याय 7, जो निपट मूर्ख है और मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान हरा जा चुका है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, जिसकी वजह से वो प्रकृति उसकी असुरी हो गई है और उसके दिमाग में नास्तिक थॉट्स आते हैं, ऐसे घमंडी, मूर्ख और माया से ग्रसित बुद्धि वाले लोगों की भगवान जी कहते हैं, जो खुद को अपना कर्ता मानते हैं, करप्ट काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। वो मुझको नहीं भजते और ऐसे लोग मूढ़ हैं। भगवान जी ये खुद बोल रहे हैं, जो दम और दर्प और अभिमान में फंसे रहते हैं, वो मूढ़ लोग हैं। और जो भगवान जी के चरण कमलों में अटल विश्वास और अपनी शरणागति की प्रकृति रखता है, वो भगवान जी के और के करीब जाना शुरू हो जाता है और सारी भौतिक लीलाओं को पार कर कर, सारे ये दुनिया के नियम पार कर कर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। श्लोक संख्या नंबर 16 बहुत सुंदर है ये। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। एक बार फिर से, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान जी देखो अर्जुन को साथ साथ कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि सारे भरत वंशियों में तू श्रेष्ठ है, मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझसे बातचीत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तू शुद्ध हृदय वाला है, अंतःकरण साफ है, इंटेंशन बहुत अच्छी है और सतोगुण में एग्जिस्ट करता है, योगारूढ़ है, सब कुछ, सब क्वालिटीज उसमें ऐसी है, निर्मल हृदय वाला है। तो भगवान जी की, अर्जुन की सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो भगवान जी जिस पर रीझ जाते हैं। इसीलिए भगवान जी इसको बोल रहे हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कौन है जो श्री कृष्ण को भजते हैं? भगवान जी कह रहे हैं 4 प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी सेवा में हर समय तत्पर रहती हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिस दुनिया की चीजों से लगा, जैसे दुनिया की चीजों से लगाव है, उत्तम करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले जो लोग हैं, जो दुखों से बचना चाहते हैं, वो कृष्ण जी को यथार्थ रूप से जानने की चेष्टा करते हैं। ऐसे भगवान जी ने बोल रहे हैं, जो उत्तम करने वाले लोग, जिनको अर्थार्थी कहते हैं, धन से जुड़ी चीजों से हटे रहते हैं क्योंकि वो अच्छे काम में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे लोग भगवान जी को चाहते हैं और उनकी ज्यादा नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हैं। आर्त, जो दुख से बचना चाहते हैं। जिज्ञासु, जो इच्छुक है परमात्मा को जानने के लिए। और एक ज्ञानी, जो ईश्वर को भजते हैं। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर गया हो और शुद्ध और कर्मशील बन गए हो, शुभ काम करते हैं, पूर्व संस्कारों के बल से, उनके प्रभाव से इस जन्म में भी वो भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म करते रहते हैं। उन शुभ कर्म करने वाले लोगों को भगवान जी सुकीर्ति कहते हैं। जो भगवान जी ने इसके फर्स्ट श्लोक में लास्ट वर्ड है, सुकीर्ति, सुकीर्ति नो अर्जुन, सुकीर्ति नो अर्जुन, उनको सुकीर्ति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान जी के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान जी में विश्वास बढ़ता रहता है। और जब विश्वास बढ़ने लग जाता है परमात्मा में, तो भजन करना इजी हो जाता है। भगवान जी कह रहे हैं कि अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? जो मुझे भजते हैं। पहला जो उन्होंने जिसके बारे में बात करी थी वो अर्थार्थी थे।
स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग सुख आदि इस लोक में और परलोक के भोगों में जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर निर्भर है, पर जो कामना पूर्ति के लिए केवल भगवान पर निर्भर रहते हैं, इसके लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान जी का भजन करते हैं, उनको भगवान जी अर्थार्थी भक्त कह रहे हैं। उनका सारा दिमाग भौतिक चीजों में जरूर है, भोगों में भी है, बहुत ही चीज वो हासिल भी करना चाहते हैं, पर कामना पूर्ति के लिए वो केवल भगवान जी को याद करते हैं। जैसे हम लोग हैं सारे, हम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं मोस्ट ऑफ अस, कि भगवान जी मेरा ये काम पूरा कर दो, मैं आपको इतनी बारी जोत जगाऊंगा, इतनी बारी ये करूं। इत, उम्मीद हमको भगवान जी से ही है, पर फुलफिल हम अपनी भौतिक इच्छाएं करना चाहते हैं। इनको, ऐसे भक्तों को भगवान जी अर्थार्थी कहते हैं। सुग्रीव, विभीषण, ध्रुव, ये अर्थार्थी भक्तों में जानते हैं। प्रधानता से यहाँ पर ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। जैसे कि ध्रुव जी यमुना जी के तट पर जाकर तप करने लगे, किस लिए? क्योंकि उनकी मदर ने उनको बोला कि भी आपको अपने फादर के दोबारा पैदा होना पड़ेगा मेरे पेट में से, अगर तू अपने फादर की गोद में बैठना चाहता है। तो उनको एक इच्छा थी, जिसकी इच्छा की वजह से वो भगवान जी की तरफ मुड़ते हैं। उन्हें तप से डगमगाने के लिए कितने प्रकार के भय, लोभ, ये सारे कारण उनके सामने आए थे, परंतु वो अपने व्रत पर अटल। तब भगवान जी ने देखा कि ये एकनिष्ठ भक्ति के साथ मेरे पीछे लगा हुआ है, और उन्होंने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। अब दूसरा भक्त कौन से हैं? भगवान जी बोलते हैं आर्त, जो शारीरिक या मानसिक संताप, अपमान, विपत्ति, शत्रु के भय से, रोग से, डाकुओं के डर से, आतताइयों की भय से, हिंसा के चक्कर में फंसने की वजह से, जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर, या कोई भी रीजन से, अपने अपमान से या कुछ से, उनसे छूटने के लिए एक सेकंड होल्ड करना, शुरू कर। नहीं आ रहा बच्चे? अब आ गया ना मम्मा? ठीक है अब? हेलो? ठीक है बेटा, अब ठीक ठीक है, पहले अब रिपीट ठीक हो है। रहा था। अच्छा, ओहो, ठीक। वो, अच्छा, आर्त भक्त के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनको कोई दुनिया की कोई प्रॉब्लम हो या किसी संकट या पीड़ा की वजह से जो बहुत परेशान हो, तो उनकी आवाज में एक आर्त स्वर आ जाता है। जैसे क्या कहते हैं, बेगिंग की आवाज हो जाती है, भगवान जी को प्ली करते हैं कि किसी तरीके से आप हमको इस विपदा से बचा लो। इनको आर्त भक्तों में भगवान जी के सबसे फेवरेट थे वो गजराज, पर सबसे फेवरेट थे गजराज, और दूसरे सती द्रौपदी। द्रौपदी का नाम सबसे ज्यादा मुख्यतः लिया जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम यज्ञसेनी भी था। उनका रंग श्याम वर्ण था, इसलिए भगवान जी ने खुद उनका नाम कृष्णा रखा। पतिव्रता, गुणवती, आदर्श गृहिणी, भगवान जी की सच्ची भक्त थी। श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर वो समझती थी, कोई भी एक्शन श्री कृष्ण की मर्जी के बगैर नहीं है। भगवान जी भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपा कर नहीं रखते थे, उनके सामने सब कुछ व्यक्त था। वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें, गोप रमणिया, उन लीलाओं को भी द्रौपदी को पता था, जो किसी को नहीं पता था। इसीलिए चीर हरण के समय द्रौपदी भगवान जी को एक वर्ड यूज करती है, गोपी जन प्रिय। गोपी जन प्रिय, कि मेरे को आकर बचा लो गोपी जन प्रिय, ये मेरी इज्जत लूट रहे हैं। द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय माना, और अपना परम सहायक किसको माना? अपने परम सखा, परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण को। इसीलिए वो उनका स्मरण करती है जब दुशासन उनकी वो क्या कहते हैं, साड़ी उतारने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये वाला, मैं ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ द्रौपदी के मुंह से।
हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मी नाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुख नाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व भावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथ में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखिनी की रक्षा कर। तब प्रभु तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान के हृदय, जो कि द्रवीभूत हो गया था, कृपालु भगवान कृपा पर वश हो शैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े थे द्रौपदी की रक्षा के लिए। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। भगवान जी ने यहाँ पर वस्त्र का अवतार धारण किया था द्रौपदी के लिए। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने वस्त्र अवतार लेकर पहुंचकर द्रौपदी की लज्जा बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। धन, स्त्री, ठीक है, यहाँ पर आर्त खत्म होते हैं और अगले हम बात करते हैं जिज्ञासु भक्त, जो सब कुछ छोड़कर परमात्मा के बारे में सोचते हैं। धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं को, रोग संकटों की परवाह न करके एकमात्र भगवान के तत्व से जानने की जो इच्छा रखते हैं, सब कुछ छोड़कर परमात्मा की भक्ति करते हैं। कल्याण में भक्त को जिज्ञासु, ऐसे कल्याण में भक्त को जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित परीक्षित आता है, और सबसे ज्यादा भगवान जी के फेवरेट थे उद्धव जी। श्रीमद् भागवत के जिसके लिए एकादश स्कंद में अध्याय 7 से लेकर 30 तक भगवान जी श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़े से बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। और इस ज्ञान को हम एक तो एकादश स्कंद के नाम से जानते हैं, और दूसरा उद्धव गीता के नाम से ये प्रसिद्ध है। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम खत्म होते हैं हमारे जिज्ञासु भक्त। आर्त में हमने द्रौपदी के बारे में बात कर ली। अर्थार्थी में हमने ध्रुव जी के बारे में बात करी थी, विभीषण के बारे में बात करी थी। आर्त में द्रौपदी हो गई। जिज्ञासु के अंदर हमने उद्धव जी और परीक्षित जी कर लिए। परीक्षित जी सुखदेव जी से भागवत जी की कथा सुनते हैं। और अब हम लास्ट में आते हैं, वो है ज्ञानी भक्त के लक्षण क्या है। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में केवल एक परमात्मा ही रह गए, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जो हर प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त कामनाओं को विशेष रूप से समाप्त कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से परमात्मा का भजन करता है, उसको ज्ञानी के नाम से जाना जाता है। ये चौथे हैं जिनके बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं। ज्ञानियों में कौन आते हैं? शुकदेव जी, सनकादि ऋषि, नारद जी, भीष्म पितामह, बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था, पर प्रहलाद जी भगवान जी के भक्त थे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने जब इनको बहुत सताया, सांपों से डराया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, मकान से नीचे गिरवाया, समुद्र में फेंक दिया, आग में डाला, और गुरुओं ने उनको खूब मारने की चेष्टा करी, पर भगवान जगह जगह पर आकर इनको बचाते रहे। इनके लिए भगवान ने श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु, जो कि उनके पिता थे, उनका वध कर दिया। अब यहाँ भगवान जी ने अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता सूचित की है, जो एक्सेप्ट करता है हर चीज में कि जो शरणागत है परमात्मा की, आप मेरे सब कुछ है। भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाला सबसे उत्तम है, ये परमात्मा खुद कहते हैं। यहाँ पर वर्णन के अनुसार अर्थार्थी से आर्त उत्तम है, आर्त से जिज्ञासु, जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है।
क्योंकि अर्थार्थी जो है वो संसारिक भोगों के सुख में भगवान जी से कामना रखते हैं और भगवान उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। पर उनको परमात्मा से पूर्ण प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनको फिर भी भोगों की मतलब आकांक्षा है जिसको कहते हैं। और जो आर्त भक्त होते हैं वो सुख भोग के लिए परमात्मा से कुछ नहीं मांगते, बस इसकी वो भगवान जी से ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं। तथापि उनका जो प्रेम है वो शरीर सुख और मान बढ़ाई में थोड़ा थोड़ा बंटा हुआ है। इसलिए अभी भी थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे प्योरिटी पूरी 100% नहीं है। जिज्ञासु भक्त ना भोग सुख चाहते हैं ना लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं, वो भगवान जी को तत्व से जानना चाहते हैं। सांसारिक भोगों में वो आसक्त है नहीं, पर मुक्ति की कामना उनके दिमाग में होती है, इसीलिए उनकी भी प्योरिटी पर हल्का सा भगवान जी कहते हैं। लास्ट में है ज्ञानी भक्त, बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान जी को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते रहते हैं, इसीलिए भगवान जी उनको सर्वोत्तम कहते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये बहुत अच्छी इसकी डिस्क्रिप्शन थी, इसीलिए मैंने पढ़ दी। हालांकि आज तो हम सिर्फ एक ही कर पाए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतकलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि होगी है तो क्षमा। जब हमने ये 7वां अध्याय पीछे पढ़ा था ना, तो